हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स 12th का फिजिकल केमिस्ट्री। 12th का क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स 12th HSC बोर्ड का। 12th HSC केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो देखो केमिकल मतलब क्या होता है? रिएक्शन होता है। जैसे देखो ए और बी आपका रिएक्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या बनाता है? सी और डी, प्रोडक्ट। समझा? तो ये कौन से अमाउंट से रिएक्ट कर रहा है, मतलब क्या स्पीड है रिएक्शन का, उसको हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है ना? जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो तो कितने स्पीड से तुम अंधेरी जाओगे कांदे वाली से, ठीक है? तो वो काइनेटिक्स बताता है, मतलब स्पीड बताता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्पीड क्या होता है जी? ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी ना। तो उसी तरह से मैं क्या निकालूंगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, कितना अमाउंट ए का कम हो रहा है। तो इसका लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब क्या होता है केमिस्ट्री लैंग्वेज में? कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे ना, तो सी लिखते हैं या एम लिखते हैं। एम मतलब मोलरिटी। मोलरिटी सी और स्क्वायर ब्रैकेट तीनों का मतलब सेम है, समझा ना? इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब होता है मोलरिटी। यहां क्लियर है? तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल निकालूंगा। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये जो वैल्यू निकालोगे वो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन देगा। क्या देगा? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे वेलोसिटी निकालते हैं तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट बाय टाइम करते हैं ना, वैसे ही ये भी है। समझा? तो अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो केमिस्ट्री लैंग्वेज में, तो फिजिक्स मैथ लैंग्वेज में समझ लो। तो उसी तरह से बी का भी निकालूंगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी क्या आएगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये समझा? तो सिमिलरली फॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, आरसी मतलब क्या लिखा हूं? इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी। तो आरसी का मतलब क्या होगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। उसी तरह से आरडी भी निकालूंगा, क्योंकि सब रिएक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब ये कम हो रहा है और इसकी वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझा ना? ये रिएक्टेंट साइड में, ये जब आपस में रिएक्ट होगा, कंज्यूम होगा ना, खत्म होगा, तभी तो ये बनेगा ना। समझा? प्रोडक्ट वैसे ही बनता है। तो ये हो जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। चलो यहाँ तक लिखो, फिर बताता हूँ। पॉज करो नीचे से। अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं रिएक्शन का, जनरल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो जनरल इक्वेशन में क्या आएगा जी? A of A, B of B प्रोड्यूस C of C, D of D। तो देखो स्मॉल a b c d क्या है? कोएफिशिएंट है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ A, जैसे मान लो H2 plus O2 मिलकर H2O देता है, बराबर है? तो बैलेंस करते हैं ना रिएक्शन को, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो मांगते हैं, तो इधर दो लिखते हैं, बराबर ना? तो 4 हाइड्रोजन होंगे तो 2। समझा? अगर ये दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे A क्या है तुम्हारा? 2 है। कैपिटल A क्या है? H2 है। तो कंपेयर करेंगे तो A इक्वल टू 2, कैपिटल A इक्वल टू H2। यहाँ पे 1 है, तो D का वैल्यू क्या है आपका? 1 है। कैपिटल B का वैल्यू क्या है? 2 है। यहाँ तो क्लियर है? ओके। अभी देखो स्मॉल c क्या है तुम्हारा? 2 है, बराबर ना? कैपिटल C क्या है? H2O। D क्या है आपका? 0। कैपिटल डी क्या है? 0। इसमें एक ही प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। यहाँ तो क्लियर है? ओके,
तो इसको हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी सी ऑफ सी डी। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो स्मॉल ए बी सी एंड डी आर कोएफिशिएंट ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और कैपिटल ए बी सी डी क्या है जी, कैपिटल ए बी सी एंड डी क्या है आपका, ए बी तो रिएक्टेंट है तो यहाँ पे एक साथ नहीं लिखो, ठीक है। तो देखो ए बी क्या है आपका, रिएक्टेंट है, ठीक है। सी एंड डी आर प्रोडक्ट, ये समझा आपको, ठीक है ना। तो देखो अभी तो सिंपल ट्रिक्स क्या है, जब a ऑफ a b ऑफ b जब ये कम हो रहे होंगे उसी टाइम c और c d ऑफ d बन रहा होगा, बराबर ना। तो जिस स्पीड से ये कम होगा उसी स्पीड से ये बनेगा, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो मैं लिखा था ना a ऑफ a फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो जब इक्वल करोगे तो इसके कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a आएगा तभी इक्वल होगा, क्योंकि ये फैक्टर मैटर करेगा ना, हर एक रिएक्शन का अलग होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय स्मॉल b, ठीक है, इनटू T2 माइनस T1 इज सेम एज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 into 2 है कितना, C है ना, तो C लिखो, जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे C लिखो, तो ये हो जाएगा C into T2 माइनस T1 इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय D ऑफ T2 माइनस T1। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो मैथ्स में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसको डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस डी ऑफ ए बाय ए इंटू डी टी। डी मतलब क्या है, चेंज, ठीक है। तो डी मतलब होता है चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इसको माइनस डी ऑफ ए बाई ए डी टी माइनस डी ऑफ बी बाई बी डी टी इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ सी बाई सी डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी इंटू डी टी। ये समझा सबको? एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है ना, इसके जगह पे मैं डी ऑफ ए लिखा हूँ और देखो साइन माइनस डाला हूँ, ये दोनों क्यों, क्योंकि ये दोनों कम होता है ना जी, डिक्रीज होता है इसकी वैल्यू, क्या होता है, ये डिक्रीज होता है, तो ये दोनों माइनस है, ठीक है। डिक्रीज होगा तो फाइनल वो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू प्लस आना चाहिए लास्ट में। तो देखो ये प्रोडक्ट वाला तुम्हें पॉजिटिव लिख के दिया और ये दोनों नेगेटिव, समझा। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ध्यान से देखना, ये सबका वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, समझा ना। तो ये तो थियोरेटिकल बात हो गई, ये आपको प्रैक्टिकल भी केमिस्ट्री लैब में कराएंगे, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आता है 12th बोर्ड में, तो ये लिख लो, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है ना, रिएक्शन का, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन का फाइंड करने का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। बीच में जो बात है वो मैं लिख दिया हूँ कंपेयर करके और एग्जांपल देके भी, और 2-3 एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रिएक्शन अलग अलग दूंगा तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करके, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, समझा ना, डी क्या है, कंपेयर करके इसके अंदर डालना है। तो ये वाटर का जब मैं लिखूंगा तो रेट तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू, बताओ, माइनस डी ऑफ ए क्या है तुम्हारा, कैपिटल ए क्या है, H2, तो यहाँ पे H2 डालना, ठीक है। कोएफिशिएंट कितना है, ए का 2, तो यहाँ पे आएगा 2dt। समझा कैसे लिख रहा हूँ? अभी बताओ इस पे क्या डालूंगा, माइनस डी ऑफ बी की जगह पे क्या डालूं, बी क्या है तुम्हारा, यहाँ पे O2 डिवाइडेड बाई 1dt, बराबर ना, इज इक्वल टू, तो ये माइनस में है
अभी प्लस आएगा डी ऑफ सी क्या है तुम्हारा H2O डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट कितना है 2dt। चलो ये लिख लो, नेक्स्ट पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। ठीक है, तो देखो एमोनिया गैस बनाना है तो उसके लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस लगेगा। ठीक है ना, तो ये बनाएगा NH3। NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, बराबर है। H2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। N2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस। बराबर ना, बैलेंस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस करते हैं हम लोग। तो बताओ, 2 हाइड्रोजन इधर 3 है, नाइट्रोजन 2 इधर, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना, तो ये 2 हो गया। तो ये 2 इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, तो ये तो 3 × 2 6 हो गया ना, इधर 3 हो गया। समझा, यहाँ तक क्लियर है। अभी इसको मैं जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करूंगा। जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, A of A प्लस B of B प्रोड्यूस C of C प्लस D of D। तो ये दोनों को आप कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो बताइए A क्या है, 3, कैपिटल A क्या है, बराबर, स्मॉल b क्या है, स्मॉल b क्या है 1, कैपिटल B क्या है, बराबर ना। C क्या है, स्मॉल c, स्मॉल c क्या है 3, कैपिटल C क्या है, एमोनिया NH3, बराबर ना। तो ये 2 है ना, इसको 2 कर दो, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखो स्टेप्स क्या करना है, पहले रिएक्शन लिखना है, तो स्टेप्स लिखना है तो मैं लिख देता हूँ स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, राइट द रिएक्शन, राइट द, ठीक है। दूसरा में क्या करोगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस, बैलेंस द रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड में क्या करोगे जी, उसको पहले राइट द जनरल फॉर्मूला, राइट द जनरल फॉर्मूला, जनरल। फोर्थ में क्या है, फिर कंपेयर करेंगे, देन कंपेयर compare the reaction with general formula, compare the reaction with general formula, with general formula। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर ना। फिर क्या करेंगे, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, देन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर भूल जाते हो क्या आप करना है तो ये स्टेप्स भी लिख लेना। तो रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूंगा, तो बताओ R इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, पहले जनरल फॉर्मूला, माइनस डी ऑफ A बाई A dt इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ B बाई B dt इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ C बाई C dt इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ D बाई स्मॉल d। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी इसके अंदर वैल्यू डाल दूंगा ना, ठीक है, तो वैल्यू डालेंगे क्या दिखेगा बताइए। तो R इज इक्वल टू माइनस डी, कैपिटल A क्या है आपका, बराबर H2 डालो, ठीक है ना। तो आएगा क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट क्या है 3 dt, बराबर है ना। ओके, इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ B क्या है, B क्या है N2 ना, ये N2 डालो यहाँ पे, बाई स्मॉल b क्या है 1,
इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ एमोनिया NH3 डिवाइडेड बाय 2dt। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ये आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 मार्क के लिए आता है ये, समझ गया ना? तो कभी कभी तो बैलेंस भी दिया रहता है, बस तुम्हें ये लिखने आना चाहिए। तो ये लिखने के लिए 3 मार्क है, लिख लो ये। ठीक है, तो देखो हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कंसेप्ट सीखा उसके ऊपर। 6.1 क्या बोलता है? फॉर द रिएक्शन, तो रिएक्शन आपको बैलेंस करके भी दिया हुआ है। 2N2O5 ये आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ NO2 गैस प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लिक्विड ब्रोमीन। ठीक है, ये लिक्विड ब्रोमीन में ये प्रोड्यूस करता है। NO2 का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, O2 का नाम क्या है? ऑक्सीजन। बराबर है? तो क्या बोलता है कि डिसअपियर N2O5 डिसअपियर हो रहा है एट अ रेट ऑफ, मतलब D ऑफ N2O5 बाई dt आपका दिया हुआ है, कितना दिया है? पढ़ो, 0.02। बराबर ना? दिया है ना? तो क्या है यूनिट, क्या है उसका? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 1/s। यहाँ तक क्लियर है सबको? गिवन नहीं मैं लिखा होगा, लिखने का भी 1 मार्क होता है। ठीक है, तो एट व्हाट रेट NO2, तो ये आपका सब क्या है? गिवन। तो एग्जाम में सिर्फ इतना लिखोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा क्वेश्चन लिखने का, समझा? उसके बाद क्या बोला है कि एट व्हाट रेट, मतलब अभी तुम्हें फाइंड करना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? D ऑफ NO2 बाई dt। ये कैसे फॉर्म होता है? एंड D ऑफ O2 बाई dt। बराबर ना? ये दोनों का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है तुम्हें। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब दूसरा क्या निकालना है आपको? R भी निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। याद क्लियर है? तो ये लिखने का भी हाफ मार्क होता है, तो मैं पूरा बताते चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना जी? अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? तो देखो, सॉल्व करने का स्टेप्स फॉलो करना है। ये रिएक्शन दे दिया, तो अभी लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या है? माइनस D ऑफ A बाई A dt इज इक्वल टू माइनस D ऑफ B बाई B dt। बुक जैसा नहीं सॉल्व करना, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ इसे करो। D ऑफ C बाई C dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला है ना? अभी लिख के दिया था, समझा? तो अभी ये दोनों को कंपेयर करो। उसके पहले भी एक कंपेयर करना है जनरल फॉर्मूला से। जनरल फॉर्मूला लिखोगे तभी तो ABC पता चलेगा ना? तो जनरल फॉर्मूला क्या है रिएक्शन का? जनरल फॉर्मूला ऑफ रिएक्शन क्या है जी? बताइए। A ऑफ A प्लस B ऑफ B प्रोड्यूस C ऑफ C D ऑफ D। तो ये इक्वेशन 2 को जो गिवन है फर्स्ट उसके साथ कंपेयर करो। तो बताओ, स्मॉल a क्या है? स्मॉल a क्या है बेटा? 2। कैपिटल A क्या है? N2O5। स्मॉल b क्या है? तो स्मॉल b क्या है जी? 4। कैपिटल B क्या है? क्या है? 2। B तो है नहीं ना? नहीं समझा ना? रिएक्टेंट साइड में B होता है ना, लेकिन तो B तो है नहीं, 0 है। तो ये क्या लिखोगे? 0। स्मॉल c है तुम्हारा, ये वाला, ये C और D में आता है ना? तो स्मॉल c कितना है? 4। कैपिटल C कितना है? NO2। कैप स्मॉल d क्या है? 1। कैपिटल D क्या है? 4। अभी तक समझा? तो इसे डाल देना, बस आंसर आ जाएगा। R इज इक्वल टू माइनस डी। देखो ये वाला पॉइंट पहले लिख लेता हूं मैं। एक है N2O5, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, बाय 2dt इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ B तो है नहीं ना, तो लिखेंगे नहीं, C से लिखता हूं मैं, तो ये प्लस आ जाएगा
ये हो जाएगा NO2 डिवाइडेड बाय 4 dt, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस D ऑफ O2 बाय 1। ये समझा क्या आपको? ठीक है, देखो अभी और क्या दिया जी, देखो ये वाला पॉइंट तुम्हारा दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है ना, कितना कितना 0.02, ये तो डिवाइड होगा 2 से, समझा, इज इक्वल टू, तो इससे इसको इक्वल करो तो आंसर आ जाएगा, एक बार इसको करो तो इक्वल आ जाएगा, समझा। तो एक बार इसको करता हूँ पहले, D ऑफ NO2 बाय 4 dt, तुम्हें ये निकालना है, क्या निकालना है, तुम्हें ये निकालना है, समझा। तो ये 4 इधर लेना पड़ेगा ना मुझे, तो ये कैंसिल करेंगे तो 0.01 आएगा, तो R इक्वल टू 0.01 और 4 इधर ले लिया तो D ऑफ NO2 बाई dt आएगा, बराबर ना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू 0.04, समझे। अभी फिर इसको इससे कंपेयर करो तो ऑक्सीजन वाला आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू 0.01 आ गया, ठीक है ना, इसका कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो ये आंसर वही है, तो ये आपका आ गया आंसर, यही तो निकालना था, देखो क्या निकालना था, ठीक है, रेट तो दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ था, तो ये इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो ये पूरा स्टेप्स फॉलो करो, शॉर्टकट नहीं मारना, चलो लिख लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो जनरल फार्मूला बताया, जनरल फार्मूला क्या बताया रिएक्शन का, बताओ, A ऑफ A ना, ये स्मॉल a लिखते हैं ना हम लोग, तो ये स्मॉल a लिखो, ठीक है, तो स्मॉल a प्लस B ऑफ B प्रोड्यूस C ऑफ C, D ऑफ D, ये आपका जनरल इक्वेशन, बराबर ना। तो इसके बाद सेकंड स्टेप क्या लिखा इसका, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, माइनस D ऑफ A बाई A dt इज इक्वल टू माइनस D ऑफ B बाई B dt इज इक्वल टू प्लस D ऑफ C बाई C dt इज इक्वल टू प्लस D ऑफ B बाई D dt। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अभी देखो इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, रेट लॉ। रेट लॉ ये बहुत सिंपल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन R है, तो ये क्या बोलता है कि ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के ऊपर, उसका कोएफिशिएंट रेज़ टू y x, तो ये A और ये x मैच नहीं करेगा, ये जो x होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा होता है, क्या होता है ये एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट करके इसको हम लोग ऑब्टेन्ड करते हैं, ठीक है, डिटरमाइंड डाटा, यहां तक क्लियर है। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B रेज़ टू y, ये समझा। तो अगर मैं ये दोनों को कंबाइन कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू x B रेज़ टू y, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, या इसको हम लोग रेट लॉ बोलते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे y भी आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा, एक्सपेरिमेंट करके इसको ऑब्टेन्ड करेंगे, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू a, नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू y, ये याद रखना, ठीक है। a और b जो है, स्मॉल a और स्मॉल b, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल जो थ्योरी में लिखते हैं लोग, याद क्लियर ना। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं ना कि इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो R इक्वल टू K, A रेज़ टू x B रेज़ टू y आएगा, यहां तक क्लियर है। तो ये B रेज़ टू y होगा, ये समझा आपको। तो इसको हम लोग रेट लॉ का जनरल फॉर्मूला बोलते हैं, समझा। R क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन, K क्या है रेट कांस्टेंट, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे ना। तो R क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन, K क्या है रेट कांस्टेंट, ठीक है, A क्या है
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा, उधर भी लिख दिया था ना, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको रेट लॉ का फॉर्मूला बोलेंगे, यहाँ तक क्लियर ना, ओके। तो अभी देखो ये रेट का यूनिट की बात करेंगे, तो देखो ये कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे टाइम है, तो यूनिट आर का क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सेकंड, बराबर ना। कॉन्सेंट्रेशन को मैं यहाँ पे क्या बोला था, मोलरिटी, मोलरिटी अपॉन सेकंड, बराबर है। अभी देखो अभी एक फॉर्मूला भी बताया था कॉन्सेंट्रेशन और मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स, क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं और इसको ब्रेक डाउन करूं तो इसका मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, मोल्स पर लीटर आएगा। तो इसका यूनिट क्या मिलेगा, और R इक्वल टू सी बाई एस लिखा, एम बाई एस लिखा। अभी इसको लिखूंगा और शॉर्ट फॉर्म में, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये तीनों यूनिट याद रखना है, ये एमसीक्यू में आता है, समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखो। अभी देखो तो ये अपना R का यूनिट आ गया, किसका यूनिट आ गया, R का, इसका यूनिट पता चल गया मुझे, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो R इक्वल टू क्या है तुम्हारा, K A रेस टू X B रेस टू Y, बराबर ना। तो R का यूनिट क्या है, मोलरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू K, इसका यूनिट मैं मोलरिटी लिख दूं रेस टू X, मोलरिटी रेस टू Y। दोनों का यूनिट तो सेम होगा ना, वैल्यू सिर्फ अलग अलग होगा, समझा ना। जैसे कोई 10 किलोमीटर भाग रहा है, कोई 100 किलोमीटर भाग रहा है, किलोमीटर में भाग रहा है ना, यूनिट तो सेम है, इसलिए mm लिखा, समझा ना। मोलरिटी, m मतलब क्या है, m मतलब क्या है, मोलरिटी, c मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेम है, समझा ना, सिनोनिम्स है, समझा ना। सूर्य बोलता है कोई, सन बोलता है, मतलब सेम है, ठीक है। तो देखो मैथ्स में हम लोग 7th 8th में पढ़े थे ना हम लोग, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, तो m रेस टू x प्लस y होगा, समझा। तो k का यूनिट आ जाएगा ना जी। तो अगर मैं k का यूनिट निकालना चाहता हूं तो इसको नीचे लेना पड़ेगा मुझे, तो m बाई एस, m रेस टू x प्लस y आएगा, ये तुम्हारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द, फॉर फाइंडिंग रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। चलो ये लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, रेट लॉ। तो रेट लॉ का जनरल फॉर्मूला क्या है, रेट लॉ का R इक्वल टू K A रेस टू B रेस टू Y, बराबर, ठीक है ना। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, x प्लस वाई को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये देता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या देता है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर। तो अपने सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर है, तो अगर मैं x प्लस वाई का वैल्यू 1 करूँ ऐड, तो इक्वल टू 1 आएगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखूं तो ये किसको रिप्रेजेंट